Hello students, myself DK Jha, chemistry faculty. Today we are going to continue alcohol, phenol and ether chapter part 4 with complete perspective for board examination, CBSE board examination 2024. ओके जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल तक बता दिए थे। आज मैं केमिकल प्रॉपर्टीज जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पर हमारी चर्चा चलना शुरू हो जाएगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अभी हम टू द पॉइंट एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलेंगे। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे लिखो, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट पॉइंट, acidity of alcohol and phenol. Acidity of alcohol and phenol. अल्कोहल एसिडिक है, ये बात हमें कैसे पता चलेगा? फिर फिनॉल भी एसिडिक है, ये बात कैसे पता चलेगा? हाउ कैन वी प्रूव इट? तो सबसे पहला पॉइंट आप यहां पे देखो कि हमने कोई अल्कोहल ले लिया ROH और इसको हम रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम मेटल के साथ, सोडियम मेटल के साथ Na। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। बेटा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो इट विल गिव यू RO माइनस Na प्लस 1/2 H2। ये गैस के फॉर्म में रिलीज हो गया। तो ठीक है, H2 गैस निकल गया तो H रिलीज हो रहा है, इससे पता चल रहा है कि ये एसिडिक है। अल्कोहल क्या है? एसिडिक है। ठीक है, यदि हम इसको फ्रैक्शन के टर्म में ना लिख करके कंप्लीट रिएक्शन के टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2ROH plus 2Na will give you 2RO minus Na plus H2 गैस। ये H2 गैस देगा। तो आप दोनों तरीके से इसे लिख सकते हैं, आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। चाहे तो आप डायरेक्ट ROH को Na के टर्म में ले लो, या दो मॉलिक्यूल को लेकर के भी आप उसको लिख सकते हो। दो मॉलिक्यूल को लेकर के भी आप उसको लिख सकते हो। जैसे मान लो हमारे पास कोई, यदि हम कुछ बढ़ा देते हैं, जैसे हम टर्सरी अल्कोहल ले लेते हैं। अच्छा, टर्सरी अल्कोहल में मान लो इसी टाइप से कुछ हमने ले लिया एनसीईआरटी के हिसाब से, कि हमने ले लिया CH3OH। अब ये टर्सरी अल्कोहल है, ठीक है, ये टर्सरी अल्कोहल है। अब सपोज कर लो कि पहले मैंने सोडियम से करवाया था, अब मान लो कि मैं इसको एल्युमिनियम से करवा रहा हूं। किससे करवा रहा हूं? एल्युमिनियम से। तो यदि हम एल्युमिनियम का ले लेते हैं, एल्युमिनियम ले लिए, तो यहां पर भी H2 गैस रिलीज होगा, यहां पर भी H2 गैस रिलीज होगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि CH3O, इतना हमें लिखना पड़ेगा O, फिर हमें डालना पड़ेगा होल थ्रैश एल्युमिनियम, अब प्लस 3H2 गैस देगा, यहां पे 3H2 गैस यहां पर दे रहा है। तुम बैलेंस करने का मन है तो बैलेंस कर लो, नहीं मन है तो ऐसे भी चलेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मोटी तौर पे बात यह है कि अल्कोहल एसिडिक है, अल्कोहल एसिडिक है। इवन यदि आप वाटर की बात करोगे तो वाटर से ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल।
ठीक है, कॉम्पिटिटिव बैच में जब जेईई और नीट का एग्जाम होता है तो उसमें हम लोग चर्चा करते हैं। फिलहाल तो हमारा सीबीएसई है। तो अभी तो हमें ये देखना है कि बोर्ड में अब जो दिन बच गए हैं, केमिस्ट्री एग्जाम के लिए काफी दिन बचा भी नहीं है, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स कैसे निकाला जाए। तो हमने ले लिया यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल, ये तो बैलेंसिंग हो गया कि हमने 6 मॉलिक्यूल ले लिया और एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करवा दिया और ये आपको 3H2 दे दिया। ठीक है, तो पहला रिएक्शन हमने लिखा ROH सिंपल अल्कोहल के साथ, तो RONA 1/2H2। फिर हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिया तो 2RONA प्लस H2। फिर हमने ले लिया तो 3Al प्लस 3H2 गैस दे रहा है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करें। अब हम आगे देख रहे हैं, अल्कोहल की एसिडिटी हमने चेक कर लिया। अब यदि मैं फिनॉल की एसिडिटी चेक करने की बात करूं तो फिनॉल की भी एसिडिटी आप चेक कर सकते हैं। हमने फिनॉल ले लिया, इसको आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवा दो, जैसे मर्जी है लिख लो बेटा। ये दे देगा आपको ONA O माइनस Na प्लस 1/2H2, और फ्रैक्शन में नहीं लिखना है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई इशू नहीं है। यदि आप फिनॉल को, तो ये हो गया कि H दे रहा है डायरेक्ट। यदि आप दूसरा मेथड देखो तो दूसरे मेथड में आप फिनॉल ले लो, फिनॉल को आप एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करवा दो। तो NaOH तो बेस है, हम सब जानते हैं, बेस रिएक्शन कर रहा है, तो यहां पर जो आ जाएगा इट विल गिव यू सोडियम फिनॉक्साइड ONA प्लस वाटर। इन दोनों रिएक्शन से हम लोगों ने क्या देख रहे हैं कि मोर और लेस क्या, अल्कोहल एंड फिनॉल बोथ आर एसिडिक इन नेचर। और यदि एसिडिटी बेसिसिटी की तुम लोगों को डिफिनीशन याद होगा तो दोनों ब्रोंस्टेड के कैटेगरी में चला जाएगा। आप यहां पे लिख सकते हो कि अल्कोहल एंड फिनॉल आर बोथ एसिडिक इन नेचर। अल्कोहल एंड फिनॉल आर बोथ एसिडिक इन नेचर। In fact, they are Bronsted acid. They donate H positive. They donate H positive, या H पॉजिटिव नहीं बोल करके ब्रोंस्टेड के टर्म में लिख सकते हो कि दे डोनेट प्रोटॉन, इट इज बेटर। तो हम यहां से देख रहे हैं कि अल्कोहल और फिनॉल दोनों का नेचर एसिडिक है, और दोनों का जो एसिडिटी और बेसिसिटी के 3 डिफिनीशन होते हैं, एक आर्हेनियस के, एक ब्रोंस्टेड के और एक लुइस के। उसके हिसाब से दोनों ब्रोंस्टेड एसिड है, और ब्रोंस्टेड एसिड में भी दोनों प्रोटॉन का डोनर भी है। बहुत सिंपल है, नोट कर लो आप। ठीक है बच्चों, तो अब यदि हम बात कर रहे हैं एसिडिटी की, तो यह भी जान लो कि अल्कोहल की एसिडिटी जो होती है, वाटर H2O इज मोर एसिडिक, H2O इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, H2O इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तुम पूछोगे सर हाउ कैन यू प्रूव इट? यहां पर देखो आप, H2O आपने ले लिया और इधर आपने ले लिया अल्कोहल, ROH जनरलाइज्ड फॉर्म में हमने ले लिया। अब गौर करके देखो कि ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन हाइड्रोजन, तो डेल माइनस डेल प्लस, और यहां पे आ रहा है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, डेल पॉजिटिव। एज यू नो डेट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अल्काइल ग्रुप्स का नेचर हो जाता है रनिंग क्लास में कभी कभी कि अल्काइल ग्रुप्स का नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर के कारण ये जो अल्कोहल है
वो वाटर से कम एसिडिक हो जाता है। वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, जनरलाइज पॉइंट, वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तुम रीजन लिखोगे तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। एक ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छा, दूसरा तरीका है कि इसका RO माइनस, मान लो ये H+ दे दिया, जो NCERT का मेथड है, इसको आप वाटर से रिएक्शन करवा दो, वाटर से रिएक्शन करवा दो। वाटर से रिएक्शन कराने के बाद ये दे रहा है ROH प्लस OH माइनस। बेटा आ रहा है कैमरा में? हाँ आ रहा है। तो अब आप क्या देख रहे हो कि इस रिएक्शन के हिसाब से देखो कि वाटर अपना H+ लूज कर रहा है एंड कंपाउंड व्हिच गिव H+ इज कॉल्ड एसिड, और ये H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, सो इट इज बेस। तो वाटर हो गया एसिडिक और RO माइनस हो गया, उस हिसाब से बेस हो गया। तो इसको बोल सकते हो एसिड, इसको बोल सकते हैं आप बेस, एसिड बेस। और एसिड का जो ये कंजुगेट पार्ट है ये हो जाएगा कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस। दिस इज कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड। ठीक है, अब सवाल उठता है कि एसिडिटी में भी प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल को हम कैसे एकोमोडेट। नाउ वी कंपेयरिंग 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल। एज यू नो दैट कि अल्कोहल में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था RCH2OH, RCH2OH, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, ओके प्राइमरी। R2CHOH, R2CHOH, this is secondary alcohol, and R3COH, this is tertiary alcohol, tertiary alcohol। तो प्राइमरी अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, सेकेंडरी अल्कोहल में दो अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, और टर्सरी अल्कोहल में 3 अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। बेटा एसिडिटी का प्योर है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ जाएगा। इफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिटी डिक्रीजेज, यस। तो आप ये समझ लो कि प्राइमरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज मोर एसिडिक देन टर्सरी अल्कोहल। आप नीचे में लिख सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेज, बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, because electron releasing group increases, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेज। ठीक है, तो यहां पे हमने इनका प्रॉपर्टी देखा। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, नोट डाउन। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। देखो रनिंग लेक्चर है, कभी कभी बोलते समय कुछ करते समय हो सकता है कभी आप कुछ उल्टा बोल जाए, कभी कुछ ऐसा हो जाता है। अब उतना वीडियो एडिटिंग करके बनाना फिर तैयार करना इट्स काफी मतलब हैक्टिक वर्क हो जाता है। जैसे हम सब जानते हैं कि वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अब मान लो कभी गलती से बोल गया कि अल्कोहल ही ज्यादा एसिडिक, ऐसा कभी कभी मिस हो सकता है। बट ये चक्कर है कि ये वीडियो एडिट और ये टाइम टेकिंग है, अदरवाइज तुम समझ गए कि वाटर ज्यादा एसिडिक है, मैंने प्रूफ भी कर दिया। बट एनीवे वेलकम बैक। अब हमारे पास जो सेकेंड रिएक्शन है, रिएक्शन विथ लुकास रिएजेंट, रिएक्शन विथ लुकास रिएजेंट,
सबसे पहली बात, लुकास रिएजेंट क्या है कि HCl प्लस ZnCl2। बेटा HCl प्लस ZnCl2 ढंग से देख लो, पहचान लो इसको, यही है तुम्हारा लुकास रिएजेंट। ये भी अल्कोहल का टेस्ट है। इवन के अल्कोहल का तुमने टेस्ट किया एक मेथड से, सोडियम के साथ तो H2 गैस दे रहा है, तो ठीक है, तुमने अल्कोहल को पी करके भी टेस्ट कर सकते हो कि यदि आप इथाइल अल्कोहल है, मान लो पी लिया, आदमी सुबह में उठ गया तो इथाइल अल्कोहल था, पी लिया, सुबह में नहीं उठ पाया, फूल माला चढ़ गया, मिथाइल अल्कोहल था, पॉइजनस इन नेचर। तो नेवर कंज्यूम अल्कोहल, अल्कोहल इज वेरी डेंजरस, इंजूरियस टू हेल्थ। नाउ वेलकम बैक। तो HCl प्लस ZnCl2 है क्या, ये लुकास रिएजेंट है, और ये बहुत ही बेहतरीन रिएजेंट है। अल्कोहल में भी आपको ये डिसाइड कर देगा कि व्हिच अल्कोहल इज प्राइमरी, वेदर अल्कोहल इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। हाँ, इसके पास ये क्रेडिट है, ये तुम्हें बता देगा यार कि ये अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। तुम पूछोगे सर कैसे बताएगा, हाउ कैन? देखो, हमने लिया प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, RCH2OH, हमने प्राइमरी अल्कोहल ले लिया। हाँ, हमने ले लिया प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, और ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल। देन R2CHOH, सेकेंडरी अल्कोहल। ये पूरा जो वीडियो बन रहा है 12 एग्जाम के, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि तुम लोगों का मार्क्स कैसे इंक्रीज हो, इसके लिए। एंड ये हो गया आपका R3COH, टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, हमने इसको लुकास रिएजेंट HCl प्लस ZnCl2 से रिएक्शन करवा दिया। इट विल गिव यू RCH2Cl प्लस वाटर। सेकेंड केस में जब हमने इसको रिएक्शन कराया HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, यस, इट विल गिव यू R2CHCl प्लस वाटर। थर्ड केस में जब आप कराओगे तो यहां पे दे देगा HCl ZnCl2 के साथ R3CCl प्लस वाटर। तुम बोलोगे सर बहुत स्पीड में ले जा रहा, नहीं, स्पीड में नहीं ले जा रहा हूं। मेरा मकसद है कि एग्जाम से कम 10 दिन पहले सिलेबस फिनिश कर दिया जाए रिवीजन का, और उसके बाद तुम लोगों को क्वेश्चन कराया जाए एवं उनकी लास्ट डेज तक मेरा हेल्प तुम लोगों के साथ जारी रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब किए रखो कि तुम्हें इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। जब भी कोई डाउट हो डालो ग्रुप पे, ठीक है, डाउट आपको अगले ही नेक्स्ट लेक्चर में आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब आप यहां पे क्या देख रहे हो कि हर एक कंडीशन में वाटर बाय प्रोडक्ट है। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग, तो तुम बोलोगे सर इसमें है क्या, आपने, मैं अलग कलर से दिखा देता हूं कि आपने यहां भी हेलाइट बना लिया, यस, आपने यहां भी हेलाइट बना लिया, यस, आपने यहां भी हेलाइट बना लिया, यस। तो फिर क्या दिक्कत है सर? दिक्कत टाइमिंग में है। जो टर्सरी अल्कोहल है वो बहुत फास्टली टर्बिडिटी दे देगा, मतलब वो बहुत फास्टली रिएक्ट करेगा। जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो स्लोली करेगा, और जो प्राइमरी अल्कोहल है वो तो समझो बहुत ही स्लोली करेगा। इवन की रूम टेम्परेचर पे तो वो टर्बिडिटी देगा भी नहीं, इतना बदमाश है ही नहीं उसके पास रिएक्टिविटी का पावर। तो बस नट सेल में आप बात करो कि टर्सरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन प्राइमरी अल्कोहल, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज। मैं यहां पर लिख देता हूं, इवन एट रूम टेम्परेचर प्राइमरी अल्कोहल does not give turbidity। रूम टेम्परेचर पे प्राइमरी अल्कोहल टर्बिडिटी नहीं देगा। तो नटसेल में हमने क्या देखा
कि अल्कोहल लुकास रिएजेंट से रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके हैलाइड प्लस वाटर देगा, टर्सरी सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, देन सेकेंडरी करेगा, देन प्राइमरी करेगा। इवन रूम टेम्परेचर पे प्राइमरी अल्कोहल टर्बिडिटी देगा भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नोट डाउन, चाहे तो नोट कर लो बेटा या स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारे पास ऑप्शन है यार। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, पहले मैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेते चल रहा हूं जो, क्योंकि उसको बार बार रिवाइज करने में टाइम मिल जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम नंबर 70 में 70 कैसे लाओ इसके लिए लगे रहो। थर्ड रिएक्शन पहले मैं इंपॉर्टेंट ले लेता हूं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन जब आप अल्कोहल को किसी भी प्रोटिक एसिड H2SO4 ले लो, H3PO4 ले लो, से रिएक्शन करवाओगे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इन दैट कंडीशन अल्कोहल वाटर लूज करके अल्कीन बना देता है। क्या बना देता है? अल्कीन। अच्छा, यहां पे मैं पॉइंट आउट कर देता हूं कि व्हेन अल्कोहल reacts with H2SO4 और H3PO4, जब अल्कोहल H2SO4 से या H3PO4 से रिएक्शन करता है, when alcohol reacts with H2SO4 and H3PO4, it loses H2O and gives alkene। क्या दे देगा? अल्कीन दे देगा। क्या दे देगा बेटा? अल्कीन। वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, we prepare alkene from that alcohol only। We prepare alkene from that alcohol only which have at least one alpha hydrogen atom। one alpha hydrogen atom। वन अल्फा हाइड्रोजन एटम। हम सिर्फ उसी अल्कीन से, हम सिर्फ उसी अल्कोहल से अल्कीन बना सकते हैं जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। जैसे कि सपोज कर लो कि हमारे पास अल्कोहल का कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप का है, अल्फा, देखो इसके रिस्पेक्ट में ऐसे तो बोलोगे तो बीटा हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। कार्बन के रिस्पेक्ट में देखोगे, कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यदि यहां से काउंट करोगे तो अल्फा बीटा ऐसे हो जाएगा कि बीटा हाइड्रोजन, यदि वहां से काउंट करते हो तो, और नहीं कार्बोकेटायन से काउंट करोगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो वी प्रिपेयर अल्कीन फ्रॉम दैट अल्कोहल ओनली व्हिच हैव एटलीस्ट वन बीटा हाइड्रोजन एटम। अब इसको आप करो क्या कि H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवा दो, वाटर लूज कर जाएगा, ये बन जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्लस वाटर। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्लस वाटर लिख लो। नोट कर लिए? अब आप यहां पे देखो, जैसे कि मैं एक प्रॉपर एग्जांपल ले रहा हूं कि हमने लिया CH3 CH2OH इथाइल अल्कोहल, और इसको हमने रिएक्शन करवा दिया H2SO4 के साथ। यदि तुम केल्विन में लिखना चाहो तो 443 केल्विन के करीब ये डेटा आता है, और यदि तुम डिग्री सी में जाओ तो एक 170 180 443 केल्विन पे इट विल गिव यू
HC डबल बॉन्ड HH प्लस वाटर। ठीक है बेटा, ये प्राइमरी अल्कोहल है। H2SO4 क्या है कि ये वाटर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। यहां पे मैं लिखता हूं कि H2SO4 इज वाटर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वाटर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, H2SO4 इज वाटर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये पानी को बाहर कर देगा, 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, H3PO4 कैन ऑल्सो बी यूज्ड, H3PO4 कैन ऑल्सो बी यूज्ड in place of H2SO4. Even PPA, तुम बोलोगे सर ये PPA कहां से ले आए? पॉलीफॉस्फोरिक एसिड कैन ऑल्सो बी यूज्ड, ये भी यूज हो सकता है, कैन ऑल्सो बी यूज्ड। देखो सेकेंडरी अल्कोहल जो है या जो टर्सरी अल्कोहल है वो भी डिहाइड्रेट हो सकता है, बट उसके लिए तुम्हें चाहिए माइल्डर कंडीशन में। इसको लिख लो यहां पर, ये इस पॉइंट को भी आउट कर लो कि सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल ऑल्सो डिहाइड्रेट अंडर माइल्डर कंडीशन। माइल्डर कंडीशन, माइल्डर कंडीशन में ये भी डिहाइड्रेट होगा। अभी दिखाऊंगा, पहले नोट करो। बच्चों मैं बात कर रहा था कि सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल भी माइल्डर कंडीशन में आपको वाटर को डिहाइड्रेट कर सकता है। माइल्डर कंडीशन मतलब थोड़ा सा कमजोर रिएजेंट ले लो, H3PO4 ले लो, 85% ले लो, NCERT के लैंग्वेज के हिसाब से। जैसे कि हमने लिया CH3CHOH, CH3, इसको हम रिएक्शन करा रहे हैं H3PO4, 85% डाल दो, इन प्रेजेंस ऑफ 440 केल्विन। बेटा इसमें कोई ऑप्शन तो है नहीं, OH यहां से जाएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, H एलिमिनेट होगा और ये दे देगा आपको HHC डबल बॉन्ड CH3। दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड उधर तक? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, वेरी गुड, CH3। तो ये आपका बन गया, CH3 बन गया, ठीक है, बहुत अच्छा। अब आप टर्सरी अल्कोहल ले लो। टर्सरी अल्कोहल के केस में हमने ले लिया CH3, CCH3, CCH3, OH, और भी माइल्ड कर दो, 20% H3PO4 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 20% H3PO4 कर दो 358 केल्विन पे। अब एक बात ध्यान पे रखना, केल्विन याद रखना पॉसिबल नहीं रहता है। यदि तुम्हें केल्विन टेम्परेचर याद नहीं रहे तो तुम मत लिखना, 1 पॉइंट। अच्छा, अल्कोहल का जो सारा गेम है, ये जो रिएक्शन है टेम्परेचर वाला, 170 से 80 डिग्री सी पे वो डिहाइड्रेट हो जाता है, अल्कीन देता है। 140 डिग्री सी पे वो ईथर दे देता है, 100 डिग्री सी पे वो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट दे देता है। तो टेम्परेचर का तो रोल है, कम से कम इस रिएक्शन के लिए याद कर लेना। बट एनी हाउ, यहां से ये गया तो OH जाएगा टर्सरी कार्बोकेटाइन, तो यहां पे बन जाएगा CH3, CCH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, प्लस वाटर, ठीक है, प्लस वाटर। अच्छा, ये सारे वाटर जो लूज हो रहे हैं, जब प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना, टर्सरी कार्बोकेटाइन बना, इतना तो तुम लोग जानते हो कि टर्सरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी वाला उसके बाद है, प्राइमरी वाला सबके बाद है। तो क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन भी टर्सरी कार्बोकेटाइन के साथ ज्यादा रहेगा। तो
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन नोट कर लें इसे आप। समझ में आ गया? फिर हम जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।